हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टॉपिक है नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट? सो टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, इवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, राइट? सारे के सारे नेशनल पार्क्स को हम लोग कवर करेंगे। उसके पहले हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेशनल पार्क्स क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, है कि नहीं है, राइट? ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? सो टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, राइट? ये तीनों के तीनों इन सीटू कंजर्वेशन बेस्ड हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये इन सीटू क्या होता है? हमने तो सीटी सुनी थी, सीटी बजाने वाले से भी मिले, लेकिन इन सीटू क्या है? तो देखो, दो प्रकार के कंजर्वेशन मेथड्स होते हैं। एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड, राइट? इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड, जैसे कि आप देखेंगे। अब इन सीटू की क्या खास बात होती है? लाइक जो जानवर जहां रहता है उसी को उस जैसा ही इकोसिस्टम प्रोवाइड करके वहीं पे रखा जाना, उसको बोलते हैं इन सीटू, राइट? फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क। आपने कभी टाइगर को देखा है कि टाइगर के लिए 1 BHK फ्लैट बना दिया हो पीएम साहब ने? किसी नेशनल पार्क में आपने देखा हिरण के लिए एक उन्होंने कोठी बना दी हो, या चींटी के लिए घर बना दिया, महल बना दिया? ऐसा नहीं होता ना। जहां वो रहते हैं उसको, क्रोकोडाइल को उसी के तरीके के एरिया में छोड़ दिया जाता है। मतलब इन सीटू मींस कि वो जो जानवर है वो उसी जगह पे, उसी एरिया में उसी तरह से रहेगा जिस तरह से वो रहते आ रहा है। आप टाइगर को कुत्ते की तरह नहीं घुमा सकते, ये अपने कॉलोनी में घूम रहा है, राइट? तो इन सीटू हो गया। फिर एक्स सीटू क्या होता है? एक्स सीटू होता है कि जैसे जू हो गया। अब जू मतलब जंगल से उठाया उस जानवर को और उसको जू के अंदर रख दिया, राइट? तो जू क्या है? उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, उसको हमने क्या करा, एक पिंजरे में कैद कर दिया और लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जू। छोटा सा जू होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होंगे, छोटा सा एरिया है, वहां पे कई सारे जानवर हैं और वो पिंजरे के अंदर फंसे पड़े हुए हैं। वन विहार में भी है, वन विहार में भी इस तरह से स्नेक्स के लिए बनाया है, राइट? तो वो जू बोलते हैं। मतलब द थिंग इज दैट कि आप याद रखना, जहां पर नेशनल पार्क होता है ना, उसको हम बोलते हैं इन सीटू। अब इसमें कई सारी चीज होती है, जैसे नेशनल पार्क्स हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, ठीक है, फिर तीसरा जो है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनको कहा जाता है इन सीटू, राइट? और जो जू होता है उसको हम बोल देते हैं जी एक्स सीटू। इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? अब देखिए, तीनों में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अब तीनों के डिफरेंस में सबसे पहले हम लोग, चूंकि बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे थे, तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आप, सो मल्टीपर्पस ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, और ये जो मल्टीपर्पस प्रोटेक्टेड एरिया है ये क्या करता है? प्रिजर्व करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को। याद रखना है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जैसे जो भी एरिया में जानवर रह रहे हैं सारे के सारे, मतलब बटरफ्लाई है, चाहे वो चीटी है, चाहे वो रेड पांडा है, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ दैट होल एरिया। आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट? मतलब किसी पर्टिकुलर जानवर को नहीं, पूरे एरिया में जो जो जैसे जैसे रह रहे हैं, ठीक है, उन सबको प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर के होते हैं, बहुत बड़े स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये मौजूद होते हैं, और ये काफी बड़ा एरिया होता है, राइट? काफी बड़ा एरिया होता है। और इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत, ठीक है, जो आपने नाम सुना होगा, यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत क्या करा है? इनको प्रिजर्व करने की बात करी है, और 1971 में इनको एस्टैब्लिश करने की, प्रोटेक्शन की बात करी गई थी। क्योंकि देखो कारण क्या था ना, वी ह्यूमन बींग्स वर एक्चुअली कटिंग डाउन, चॉपिंग डाउन द फॉरेस्ट, वी आर डूइंग डिफॉरेस्टेशन एंड वी आर मेकिंग कॉन्क्रीट जंगल्स। हरे भरे जंगल्स को हम लोग क्या बना रहे थे? कॉन्क्रीट जंगल्स बनाए जा रहे थे, तो उसके कारण प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, राइट? तो ये आप लोगों ने समझ लिया बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अब देखो, बायोस्फीयर रिजर्व चूंकि एक बहुत बड़ा एरिया है, राइट, तो इसके अलग अलग सर्कल्स हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहां पर एक होता है कोर जोन, है ना, मैंने पहले भी बताया, कोर जोन। दूसरा होता है बफर जोन, ये जो येलो वाला दिख रहा है, और थर्ड वन इज ट्रांजिशन जोन, ठीक है? अगर हम कोर जोन की बात करें तो कोर जोन इज दैट पर्टिकुलर जोन वेयर यू कैन नॉट गो। अगर आप आईएफएस बन जाएं तो चले जाना, ठीक है, परमिशन लो चले आओ, है ना, प्रोटेक्शन के साथ। लेकिन कोर जोन वो एरिया होता है वेयर यू कैन नॉट गो, नेवर गो, राइट? ह्यूमन इंटरफेरेंस पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे जानवर ही मिलेंगे और वो आपको खा जाएंगे उठा के, ठीक है? हाथी है तो हाथी का ये वो एरिया है यहाँ पे 100-150 हाथी, 500 हाथी की फैमिली एक साथ रह रही होगी,
राइट, तो इसलिए उसको कोर जोन बोल दिया जाता है, राइट। फिर जो बफर जोन है, जैसे सैंडविच के बीच में क्या होता है, चीज स्लाइस, राइट, चीज एंड ऑल, राइट, यू सी दैट सैंडविच के बीच में तो वो बफर होती है कि नहीं, जैसे नेपाल बफर है ना चाइना और इंडिया के बीच में, राइट, तो ऐसे ही ये बफर जोन है, यहां पर जाना पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन परमिशन के साथ, ठीक है। अब यहां पर जनरली वो लोग जाते हैं जो टीच करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं या करते हैं या कर रहे होते हैं, रिसर्च करने के लिए जाना जरूरी है उस जानवर के बारे में, जैसे पता लगाना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो हम पढ़ेंगे, लेकिन रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जैसे रेंजर होते हैं, फॉरेस्ट रेंजर हो गए, ठीक है, या फिर कांस्टेबल हो गए, वन रक्षक हो गए, राइट, तो उनके लिए ये पॉसिबल है कि हाँ वहां परमिशन लेके और रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए वो जा सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर जोन, राइट। जो थर्ड जोन है उसको हम बोलते हैं गाइस ट्रांजिशन जोन, राइट, ये वो एरिया होता है जहां पर इजिली जाना पॉसिबल मतलब है, ठीक है, आप लोग भी चाहें तो आप लोग जाके चिल मारने, घूमने, पार्टी करने जहां पे जा सकते हैं, राइट। द थिंग इज दैट कि ये वो जोन होता है जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट भी पॉसिबल है, तुम चाहो तो फार्म हाउस बना लो, टूरिज्म भी पॉसिबल है, राइट, तो ये वो एरिया होगा। तो ये आपको समझ में आया, समझ में आया बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, राइट। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया है, और इसके अंतर्गत आप जैसे अगर बहुत बड़ा एरिया को हम ये बोल रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व सपोज करिए, तो इसी के अंडर में एक छोटा सा एरिया होगा, इसको हम बोल देंगे गाइस नेशनल पार्क्स, मतलब नेशनल पार्क्स बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी हो सकते हैं, व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दिस ओनली, और छोटे छोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके अंदर हो सकते हैं। आया समझ में, क्लियर है। टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, 18, ठीक है। नेशनल पार्क्स कितने हैं, तकरीबन 106 नेशनल पार्क्स है पूरे इंडिया में, राइट, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, 506 के अप्रोक्सीमेटली ऊपर, राइट। तो अभी हम लोग 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, इज दिस क्लियर। अब देखिए आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में तो पता चल गया, अगर आपसे 3 मार्कर आए कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है तो 3-4 पॉइंट लिख दोगे, है ना। अब देखिए थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन नेशनल पार्क्स के बारे में भी जान लेते हैं। अब नेशनल पार्क्स कौन से एक्ट के थ्रू बना, अब आप कहेंगे कि सर ये एक्ट क्या होता है, आप मालूम है एक्ट क्या होता है, ठीक है। देखो जैसे बिल होता है, आपने सबसे पहले क्या हुआ, आप जैसे मान के चलिए पार्लियामेंट में घुसे, एंटर करे आप लोग, आपने कहा कि चलो आज हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल पास करेंगे, जिसमें हम लोग टाइगर्स को प्रिजर्व करेंगे, प्रिजर्व तो क्या ही करेंगे, उनके लिए मतलब रक्षा के लिए काम करेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टर्टल, इस तरीके के कुछ करेंगे, और एक्ट बनाते हैं जो हेल्प करेगा, राइट। तो क्या हुआ, नेशनल पार्क्स, यू नो व्हाट, नेशनल पार्क्स भी स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट्स बना सकती है, लेकिन इसको रखा गया है किसके अंतर्गत, एक एक्ट के थ्रू रखा गया है, मतलब कहीं से तो पावर मिल रही है ना, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो आपको पावर कहाँ से मिल रही है, तुम्हारे घर वालों के कारण, घर वालों ने पाल पोस के बड़ा करा और तुम्हारी फीस भी दे रहे हैं, तो ये पावर वहां से मिल रही है ना, राइट। द थिंग इज दैट कि नेशनल पार्क्स को पावर मिल रही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, और ये किसने पास करा था, तो एक मैडम थी, प्राइम मिनिस्टर मैम इंदिरा गांधी जी, जिनको दुर्गा जी भी बोला जाता था, बोलते भी हैं बिकॉज ऑफ हर पावर, राइट, वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उन्होंने पास करा, तो उन्हें जानवरों से बड़ा लगाव था, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड वेयर एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग एंड वाइल्ड लाइफ नॉट पॉसिबल। ये कल को भाई पीयूष गई और उसने कहा कि आज तो मेरे कुत्ता जो है ना वहीं पे जाके डैश करेगा, तुम वो डैश को समझ जाओ, ठीक है। तो ये वहां पॉसिबल नहीं है, वहां पे तुमने कहा कि भैया रुचि दीदी चली और उन्होंने कहा कि मेरी बकरी आज वहां पे आके चारा खाएगी, या अस्मिता गई और अस्मिता ने कहा कि आज तो मेरा गाय जो है वहीं गोबर करेगी और वहीं चारा खाएगी, तो वहां ग्रेजिंग नॉट पॉसिबल। वन विहार में तुम लोगों एंट्री देखा है ना कितनी टफ है, हर कोई जा सकता है क्या, घुस के बताओ तुम लोग बिना पास के, नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल है, राइट। द थिंग इज दैट कि यहाँ पे प्रोटेक्शन पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, मतलब पास लो, पैसा दो तो जाओ, ठीक है। ये तुम कहो सर हम तो होके ही आए, लोग होते हैं ना मंदबुद्धि खैर बातों को नहीं समझ पाते, खैर। तो ग्रेजिंग एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट अलाउड हियर, राइट। देन नेक्स्ट, यहाँ पर जो बाउंड्रीज होती है ना वो सारी की सारी फिक्स्ड होती है, ये भी आपको याद रखना है। बाउंड्रीज क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड है, मतलब आपने देखा है नेशनल पार्क की कल को ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बाउंड्री उसकी बड़े तालाब की तरफ भग गई, ठीक है, या फिर उन्होंने कहा कि आज बोट क्लब पूरा हमारा, शेर वहां तक घूम रहा है, नहीं होता, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर एरिया डिनोट है, राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे जो बाउंड्रीज होती हैं जनरली फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। और इसको जो डिक्लेयर करा जाता है ना, तो वो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर करा जाता है, डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ओनली, राइट। देन
बाउंड्रीज आर फिक्स्ड हियर, स्मॉलर देन द बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी हियर, यहाँ पर टूरिज्म परमिटेड है, जैसे कि टूरिज्म, टूरिस्ट ही जाते हैं नेशनल पार्क्स में, है कि नहीं? हम लोग भोपाली हैं, तो भोपाली कितने, मेरे को लगता है मैं तो पिछले 4 साल से वन विहार ही नहीं गया। आई थिंक मैं लास्ट 10th क्लास में 2010 में वन विहार गया था, उसके बाद से मैं वन विहार ही नहीं गया, ठीक है। चलिए खैर, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो नेशनल पार्क समझ गए। अब ये 4-5 पॉइंट आपको लिखना है। नेक्स्ट जो है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या होता है गाइस? एक जानवर के लिए, जैसे केन सोन, जैसे केन हो गया, केन सेंचुरी, घड़ियाल सेंचुरी, है ना, ये आपने नाम सुना होगा। प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, तो हालांकि वो प्रोजेक्ट टाइगर वो अलग प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मतलब टाइगर से रिलेटेड कोई सेंचुरी बनी हुई है, राइनोसोरस सेंचुरी बनी है, राइट। तो वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना, ये प्रोटेक्शन सिर्फ एक आदमी को, आदमी मतलब जानवर को ही प्रोवाइड करवाती है, राइट। सो ऑपरेशंस जैसे कि हार्वेस्टिंग हो गया टिम्बर का, तो क्या यहाँ पर पॉसिबल है? पॉसिबल है, मतलब आप चाहे ना तो हार्वेस्ट कर सकते हो टिम्बर को, और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो यहाँ पे परमिटेड है। अब आप कहेंगे सर ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है जी? जैसे तेंदुपत्ता, बिल्कुल, बीड़ी के लिए, है ना, छोटे छोटे शहद, ठीक है, जो भी जंगल से जड़ी बूटियां मिलती है, तो इनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो टिम्बर कलेक्शन भी कर सकते हैं। टिम्बर मीन्स लकड़ी वकड़ी काटना है, जंगल वाले जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं तो उनको परमिशन रहती है कि हाँ ये पेड़ काट सकते हैं, तो काटना अलाउड होता है तो वो काट देते हैं, राइट। तो ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पॉसिबल है, और ये भी अपनी पावर को कहां से लेता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गाइस कहां से? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप भी अलाउड, मींस लाइक कि आप लोग घर मर रह के लेके यहाँ पे रह भी सकते हो, मतलब ऐसा है, ठीक है। लेकिन परमिशन लेना पड़ती है, और यहाँ पर बाउंड्री होती है ना बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं होती है। जैसे रोडवेज है ना, कई सारे आप जैसे जाते हैं रास्तों में से, तो वहां पे लिखा होता है कृपया वाहन को धीरे चलाएं, ये सेंचुरी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हॉर्न ना बजाएं, ऐसा लिखा होता है ना। पतली सी सड़कें होती है, कोलार से होते हुए हम लोग उस तरफ जाते हैं ना, ये एक मंदिर भी है अब्दुल्लागंज, है तो क्या नाम है वो, एक मंदिर भी है, बहुत फेमस मंदिर है, वो एक देवी जी का मंदिर है, सलकनपुर जाते हैं तो वो रास्ते में सेंचुरी पड़ती है कोई, राइट। तो पतली सी रोड है और धीरे धीरे ही जाना पड़ता है उसको, ठीक है। द थिंग इज दैट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बाउंड्री बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं है, और इंडिया में ऐसी बहुत सारी सेंचुरीज हैं, ठीक है। 567, मैंने 505 बोल दिया, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन 567 सेंचुरीज हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पहले तो आपको ये क्वेश्चन ही लिख कर आना है कल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, लिख लीजिए आप लोग, यस ऑनलाइन गाइस आल्सो एवरीवन, जहां पर मैं ये देख रहा हूं ना, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सारों को ये आंसर लिखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? एवरीवन प्लीज। सलकनपुर, यस सात्विक सही बोल रहे हो, क्लियर है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री। अब देखिए यहाँ पर 2-3 चीज और मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ। जैसे नेशनल पार्क्स में फ्लोरा, फोना, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, ये सब भी रखे जाते हैं, राइट। फ्लोरा, फोना और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को भी रखा जाता है, लेकिन अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ वाइल्ड लाइफ को ही प्रोटेक्ट करा जाता है, ठीक है। आप अगर देखें बायोस्फीयर रिजर्व्स को, तो बायोस्फीयर रिजर्व में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट करा जाता है। ट्राइबल को, मतलब प्लांट्स एनिमल्स को तो करा ही जाता है, उनके साथ साथ जो ट्राइबल है, एनिमल्स में, प्लांट्स में, और फिर एनिमल्स मींस जो जो वहां पे पर्टिकुलर ट्राइब रह रही है तो उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, राइट। जैसे मान के चलो गोंड जनजाति है, वो उस क्षेत्र में रह रही है, तो ट्राइब्स को डेवलपमेंट को लेकर काम यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स, जैसे एक पॉइंट ये पढ़ा हम लोगों ने। दूसरा पॉइंट जो आप देखेंगे कि नेशनल पार्क्स में बाउंड्रीज फिक्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बिल्कुल फिक्स नहीं है, और बायोस्फीयर रिजर्व में भी फिक्स्ड है, क्लियर है। देन नेक्स्ट वन इज नेशनल पार्क्स में ह्यूमंस नॉट अलाउड, मतलब जा सकते हो आप लोग, घूमने जा सकते हो पास लेकर, लेकिन वहां पर ये नहीं कि तुमने कहा कि मैं नेशनल पार्क्स के बीचों बीच अपना बंगला बनवाऊं, ठीक है, तो तुम्हारी मोनार्की यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है, तानाशाही नहीं चलेगी। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो अलाउड ओनली ग्रेजिंग, कल्टीवेशन एंड नॉट हंटिंग। बायोस्फीयर रिजर्व तो मैंने कोर एरिया, पेरिफेरियल एरिया लाइक बफर जोन और ट्रांजिशन जोन, ये भी मैंने बता दिया है। इज दिस क्लियर टू ऑल और नॉट, राइट। तो ये हम लोगों ने देखा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीनों में डिफरेंस, राइट। अब आप लोग क्या है थोड़ा सा इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये टेबल में भी वही सब चीजें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए जो नेशनल पार्क है उसका साइज तकरीबन कई जगहों पर
स्क्वायर किलोमीटर तक का भी है, और छोटे छोटे जैसे इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क घुंगुआ नेशनल पार्क, राइट, मध्य प्रदेश में है। ऐसे ही आप देखेंगे डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, ये भी हमारे मध्य प्रदेश में मंडला में है, राइट। तो ये सब है ना नेशनल पार्क्स हैं। तो नेशनल पार्क्स किसी पर्टिकुलर मतलब डायनासोर फॉसिल के नाम पे नेशनल पार्क बना दिया है, राइट। तो नेशनल पार्क्स के छोटे से छोटे भी होते हैं और बड़े से बड़े भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। देन बाउंड्रीज नॉट फिक्स, बाउंड्रीज आर जनरली फिक्स्ड बाय द लेजिस्लेशन। ऐसा नहीं है कि पीएम साहब का मन बन गया तो उन्होंने अकेले ने कहा कि अच्छा ये भोपाल का बड़ा तालाब पास में ये जो है ना थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको बड़ा कर दो, तो मेरे घर तक उन्होंने कवर कर दिया, लगे अब भागो यहाँ से। तो ये सब नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना, लाइक यू नो लाइक फिक्स्ड बाय द लेजिस्लेशन। पूरा प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर के थ्रू ही काम होता है, क्लियर है। ऑन द अदर हैंड सेंचुरी में आप देखेंगे तो जनरल साइज जो है वो बहुत बड़ा है। मैंने तो बहुत मतलब 1000 स्क्वायर किलोमीटर कम बता दिया, यहाँ पे 7000 से लेके 8000 तकरीबन स्क्वायर किलोमीटर तक का भी एरिया होता है। तभी तो ये सिर्फ और सिर्फ 18 बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे मौजूद है, क्लियर है ये गाइस, है ना। ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व को देखें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कई जगहों पे, जैसे आप अलग अलग जगहों की बात है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जनरल जो साइज है 5670 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ पर जो बाउंड्रीज है वो भी फिक्स करी जाती है लेजिस्लेशन के थ्रू। तो ये सब जो चीजें हैं आप लोग जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो दिस एंड्स अवर बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच का डिफरेंस। अब ये लेक्चर एंड नहीं हुआ है, अब हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, राइट। यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछिए। यस सुमन क्या पूछ रहे हो? XC2, व्हाट आर XC2? बताता हूं।